एससीएल नवनीत सहगल पहुंचे कन्नौज। एक जिला एक उत्पाद को लेकर कर रहे हैं बैठक। इत्र निर्माताओं के साथ एसएस की अहम बैठक है। इत्र के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर हो रही है चर्चा। एससीएस बोले, इत्र के विदेशी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी सरकार। निर्माणाधीन इत्र पार्क का भी करेंगे निरीक्षण। निर्माण जल्द पूरा कराने के देंगे कार्यदायी संस्था के अफसरों को निर्देश। हमारा जो एक जनपद एक उत्पाद का प्रोडक्ट है यहाँ का कन्नौज का उसके उद्योग के जो उद्यमी हैं उनसे वार्ता करने और यहाँ पर इस कन्नौज के इत्र को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी जो निर्यात है, जो इसका एक उत्पादन है और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में एक जो उद्यमियों से हम लोग चर्चा करने आए थे। कन्नौज में इत्र परफ्यूम पार्क एक बन रहा है, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके उसमें क्या समस्या आई हैं उसके बारे में बात करने आए थे। तो आज जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से यूपी सीडा ने ये बताया कि वो 15 नवंबर तक पार्क जो है वो कंप्लीट कर देंगे। उद्यमियों से बात हुई क्योंकि वहाँ अलॉटमेंट प्रोसीजर होना है। इसके अलावा एक जनपद एक उत्पाद योजना में कोई कॉमन फैसिलिटीज जो उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो तकनीक में उद्यमियों को मदद चाहिए, जो रॉ मटेरियल में कच्चे माल की उपलब्धता में उद्यमियों को मदद चाहिए, उस सब के बारे में काफ़ी आज विस्तार से चर्चा हुई है। और हमारा प्रयास है कि जो निर्यात यहाँ का हो रहा है कन्नौज से इत्र का, उसको कई गुना बढ़ाया जाए। एक लक्ष्य हमने सबने मिलकर आज रखा है और उस तरफ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुँचाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक संकल्प है, जिसपे पूरी सरकार काम कर रही है, उसी के क्रम में ये बैठकें हमारी हो रही हैं, जिसमें कि निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो कि यात्रा पर निर्भर करती है वो और बेहतर कैसे हो, किसानों को कैसे इसका लाभ मिले, इसके लिए। सर, इत्र पार्क कितने एकड़ में बनने वाला है और क्या विशेष रहेगा इसमें? अभी तो एक फर्स्ट फेज है वो लगभग 50 एकड़ पर है। अब वो सेकंड फेज और आगे बढ़ेगा। कोशिश करेंगे सबको समायोजित करें और जो भी विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं तकनीक की वो उनको वहाँ। सर, निर्यात नीति में कुछ बदलाव होगा? निर्यात नीति हमने अभी हम नए लाए हैं, जिसमें कि हमने यहाँ उद्यमियों को भी बताया है कि अगर वो किसी विदेश में एग्जीबिशन में प्रदर्शनी में भाग लेना चाहते हैं तो सरकार उनका आने जाने का किराया और उनको उपलब्ध कराएगी और वहाँ अगर फीस देनी पड़ती है पार्टिसिपेशन के लिए वो फीस भी देगी। इसके अलावा सैंपल भेजने हैं उसका भी पूरा खर्चा सरकार उठाती है। इसके अलावा निर्यात में पर टन जो है फ्रेट के लिए भी सरकार का अनुदान दिया जाता है। उन सबको सभी उद्यमियों को बताएं, सब लोग मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं। सर, कन्नौज के इत्र उद्योग में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक नजर आती है, क्योंकि चारों तरफ से पूरे हिंदुस्तान से जड़ी बूटी आती है, फूल आती है। तो कुछ ऐसा कन्नौज के किसानों के लिए भी यहाँ पर एक धरातल पे हो जाए, यहाँ पर बाहर न जाना पड़े व्यापारियों को। सीमैप एक संस्था है जिसको हम लोग अब इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो यहाँ आके रिसर्च करेंगे। हमने FFDC से भी कहा है कि वो जो उत्पाद बाहर से आ रहे हैं वो अगर स्थानीय उत्पाद उगाए जा सकते हो तो उसका भी हमको एक्सपेरिमेंट करना है। GST को लेकर किसानों की तरफ बोला गया कि GST ज़्यादा है, इसको लेकर कुछ कहेंगे? GST का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा, उसको प्रस्ताव रखेंगे। जी, आप किस तरह की बैठक की है? आज की बैठक एक बहुत ही सक्सेसफुल बैठक थी। इसका मेन मोटिव ये था कि कैसे इत्र इंडस्ट्री को हम लोग प्रमोट कर सके। आज जिस स्केल पे है, जिस लेवल पे है, उस लेवल से उठा के हम इसको कैसे 3x या 4x पे ले जा सके। तो मेन उसका वो मुद्दा था और सभी ने जो है बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं कि कैसे इसमें प्रमोशन हो सकता है अपनी इंडस्ट्री में। आगे चल के इसको कैसे एग्जीक्यूट होता है वो समय देखेगा, समय पता चलेगा। समस्या है कि जो एक हब नहीं है यहाँ पर, व्यवसाय का एक हब नहीं है, घरों में बनता है, तो वो भी समस्या है, उसके लिए भी कुछ बातचीत हुई? तो वही जो हब की ज़रूरत है वो परफ्यूम पार्क उसका पूरा क्या कहते हैं समाधान एक तरह से देता है। पर उसमें कुछ इफ़्स एंड बट्स हैं कि भाई उसका प्राइस क्या होना चाहिए और कैसे वहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँचेगा, लेबर पहुँचेगी। तो ये सब चीज़ों का जब एक बार सोल्यूशन निकलेगा तो फिर आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल कंक्लूजन। हाँ, किसानों के लिए बात हुई कि जो हमारा रॉ मटेरियल लगता है उसमें कैसे हम किसानों को प्रोत्साहित कर सकते हैं वो फूल उगाने के लिए। परफ्यूम पार्क के पास में उसको कैसे उसकी खेती हो सकती है। अगर उनको फ़ायदा हो रहा है रॉ मटेरियल में जो इत्र व्यवसाय में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो लेट्स से वो आज लेट्स से आलू कर रहे हैं, कल को अगर उन्हें गुलाब में ज़्यादा बेहतर नफ़ा हो रहा है तो वो उसमें कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। ये तो किसान मतलब जब समय आएगा तो देखेगा, रियलाइज़ करेगा, तो खुद ही मूव करेगा। 250 करोड़ के से 2500 करोड़ कैसे हो पाएगा?
इसमें देखिए एक दिन का तो ये खेल है नहीं कि आज कैसे होगा, इसमें हमें छोटी छोटी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो जिसको करके, और ये ऐसा नहीं कि अचीवेबल नहीं है, बिल्कुल अचीवेबल है, क्योंकि हमारा इंडिया और चाइना जो है 70% रॉ मटेरियल सप्लाई करता है वर्ल्ड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री को। तो आज जो भी हमारा शेयर है वो बहुत छोटा है। आने वाले समय में एक काफ़ी पोटेंशियल है इस चीज़ को ग्रो करने के लिए। तो अगर हम एकत्रित होकर एक साथ सोचेंगे कैसे सॉल्यूशंस निकाले जाएं और अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जाए इंटरनेशनली, नेशनली, तो फिगर अचीवेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस तरह की बैठक थी, क्या खोया क्या पाया आप लोगों ने? बहुत ही सार्थक बैठक रही है। सहगल जी से हम लोग 15 तारीख को लखनऊ में मिले थे और उसी समय उन्होंने बोला था कि हम 24 को कन्नौज आएंगे और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होना है, उसके लिए चर्चा की गई। परफ्यूम पार्क पे चर्चा की गई और उन्होंने बोला है कि 15 अक्टूबर तक परफ्यूम पार्क को हम तैयार कर देंगे। जो भी उसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है उस पर भी चर्चा की है, वो भी ऐड हो जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की कि लोगों के घरों में यहाँ पर कारखाने खुले हैं। ऐसे में एनजीटी की नोटिस भी शायद आप लोगों के पास आई थी, एक हब होना चाहिए यहाँ पर इत्र का, कुछ ऐसी डिमांड बराबर है। हम लोग पतली पतली गलियों में व्यापार कर रहे हैं, वहाँ आने जाने में भी दिक्कत है, हमारा व्यापारी भी वहाँ नहीं आ पाता है। इसीलिए परफ्यूम पार्क को लेके हम लोग कम से कम इतना प्रयास कर रहे हैं। 6-7 साल हो गए हैं धीरे धीरे, और उम्मीद है कि अब परफ्यूम पार्क नवंबर तक कंप्लीट हो जाए। आज कन्नौज में इत्र पार्क को फाइनल रूप देने के लिए और इस उद्योग को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले इस इत्र उद्योग को डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लिया है और उसके साथ ही साथ अब इसको किस प्रकार से इसकी मार्केटिंग हो। आज जो लगभग इसकी आज जो वर्थ है वो लगभग 250 करोड़ रुपए है, इसको बढ़ाकर 2,500 करोड़ कैसे हो, उसको लेकर आज नवनीत सहगल जी जो प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आए थे, उन्हीं के साथ इस विषय पर चर्चा हुई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।